गोविंदपुर गांव में मोटू नाम का एक लालची पानीपुरी वाला रहता था। वो अपने नाम की तरह ही बहुत ज्यादा मोटा और चालाक था। गांव के लोग ज्यादातर उसी की दुकान से पानीपुरी खाते थे। उसकी दुकान के ठीक पास रघु नाम के गरीब युवक का जलेबी का ठेला था। लेकिन मोटू की भीड़ के कारण रघु के ठेले पर कोई ग्राहक नहीं आता था। सुबह सुबह गांव की गली में मोटू और भोलू की पानीपुरी की दुकान सजने लगी थी। धूप हल्की हल्की फैल रही थी। हवा में मसालों और पूरी तलने की खुशबू तैर रही थी। अरे भोलू, जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के आने का समय हो गया। मसाला मिलाया ना पानी में? कितना लालची इंसान है, जैसे मुझे पता ही नहीं कि ये मसाला क्या है, बस खुशबू बढ़ाने वाला। अरे भोलू, क्या सोचने लग गया? काम कर काम, वरना पहला ग्राहक आते ही तू टाल मटोल शुरू कर देगा। सेठ जी, आपने जैसा कहा था उतना ही मसाला मिला दिया है। देखिए खुद कैसी महक आ रही है। ओहो वाह, पानी से कैसी महक आ रही है। ऐसा पानी पूरी पूरे गांव में कहीं नहीं। हाँ वही तो, पूरे गांव में आपकी जैसी नाक तो किसी की नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं सेठ जी, बस कह रहा था कि महक बढ़िया है। कुछ ही देर में दुकान पर भीड़ लग जाती है। अरे मोटू भाई, एक प्लेट पानीपुरी। ऐसी पानीपुरी कहीं और नहीं मिलती। तो कहो, मोटू की दुकान, स्वाद की शान। मोटू पूरी भरता है और भोलू पानी देता है। लाइन लंबी होती जाती है। भाई जरा तीखा कम रखना, पिछली बार मेरी आंखों से पानी निकल आया था। वाह, ये खुशबू तो लाजवाब है। ऐसा क्या डालते हो पानी में? अरे वो मोटू स्पेशल मसाला, हमारा पारिवारिक राज। भीड़ और बढ़ जाती है। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी दुकान के पास खड़े हैं। इधर गली के कोने पर रघु अपनी जलेबी के ठेले के पास अकेला बैठा था। धीमी हवा चलते ही उसके ठेले पर रखी जलेबियां हिलकर खनकती थीं, मगर कोई लेने वाला नहीं था। हे भगवान, आज भी मेरी एक भी जलेबी नहीं बिकी। वो अपनी तांबे की कड़ाही में झांकता है, जिसमें चाशनी की मीठी खुशबू भरी थी। मैं इतनी मेहनत से सुबह सुबह उठकर जलेबी बनाता हूँ, दूध लाता हूँ, मैदा गूंथता हूँ, चाशनी तैयार करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई नहीं आता। क्यों? उधर से मोटू की दुकान की तरफ से शोर आता है। हंसी, आवाजें, भीड़ की हलचल। मोटू अपनी पानीपुरी में क्या मिलाता है? लोग उसके पास लाइन लगाकर खड़े हैं और मैं यहाँ अकेला। वो एक जलेबी उठाकर खुद ही खाने लगता है। और ये जलेबी बिल्कुल कुरकुरी, गर्मा गर्म, कसम से खुद ही बना बना के खा लेनी पड़ेगी। वो अपना ठेला थोड़ा आगे खिसकाता है ताकि लोगों को उसके जलेबी दिख जाए। चलो आज सस्ती दे दूंगा, बस कोई एक बार चख ले तो रोज आएगा। इतने में एक बुजुर्ग आदमी गुजरता है, मगर रुकता नहीं। अरे काका, जरा जलेबी ले लो, ताजा है, मीठी है। काका सुनते हैं, मुस्कुराते भी हैं, लेकिन कहते हैं, अरे बेटा, आज तो मोटू की दुकान पर मेले जैसा माहौल है, वहीं जा रहा हूँ, कल आऊंगा। काका चले जाते हैं। रघु का चेहरा बुझ जाता है। कल, सब कल बोलते हैं। आज कौन खाएगा मेरी जलेबी? एक दिन मेरी जलेबी का भी नाम होगा। देखते जाओ मोटू, तुम्हारी पानी पूरी से ज्यादा चमकेगी मेरी जलेबी। लेकिन फिर खुद ही मुस्कुरा देता है और वो चुपचाप अपने ठेले पर बैठा ग्राहकों का इंतजार करता रहता है, उम्मीद और निराशा के बीच झूलता हुआ। दिन ढल चुका था। मोटू भोलू की पानीपुरी दुकान के सामने बिखरे हुए पेपर प्लेट और खाली मटकों को देखकर ही साफ पता चलता था कि आज दुकान खूब चली है। मोटू अपनी कमाई गिन गिन कर खुश हो रहा था। अरे वाह, आज तो बहुत कमाई हो गई। अब मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। देख लेना, लोग मोटू सेठ कहकर बुलाएंगे। सेठ जी, एक बात कहनी थी। बोल, क्या है? सेठ जी, तनख्वाह थोड़ा बढ़ा दीजिए, घर नहीं चलता। बच्चों की फीस, घर का किराया, राशन सब महंगा हो गया है। मोटू की भौहें तुरंत चढ़ जाती हैं। अरे, अभी कुछ महीने पहले ही बढ़ाई थी। सेठ जी, 2 साल हो गए, आप शायद भूल गए। महंगाई भी तो बढ़ गई है। मैं कमाता हूँ पर आधा उधार में चला जाता है।
कुछ बढ़ा दीजिए सेठ जी, बस थोड़ा सा। मेरा मूड खराब मत कर। तनख्वाह बढ़ाने का नाम फिर मत लेना, वरना निकाल दूंगा नौकरी से, समझा? भोलू एकदम सहम जाता है। जी सेठ जी, जैसा आप कहें। रात का समय था। पूरे गांव में हल्की हल्की ठंड फैल रही थी। सड़कें सुनसान, केवल कहीं कहीं से कुत्तों के भौंकने की आवाज। रघु धीरे धीरे चलता हुआ अपने छोटे से घर के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही मिट्टी के चूल्हे की हल्की महक आती है। रघु बेटा आ गया। आते हुए जो सामान लाने को कहा था, दाल तेल सब्जी, वो लाया? माँ, आज भी एक भी जलेबी नहीं बिकी। पैसे ही नहीं बचे थे कि कुछ ला पाता। माँ उसके चेहरे को देख लेती है और फौरन समझ जाती है। कोई बात नहीं बेटा, हम दोनों मिलकर कल कुछ सोचेंगे। पर तू इतना उदास क्यों है? तू बहुत अच्छी जलेबी बनाता है बेटा। माँ, मोटू की दुकान की वजह से मेरे पास कोई नहीं आता। न जाने क्या मिलाता है वो पानी में। लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं और मैं पूरे दिन जलेबी लेकर बैठा रहता हूँ। माँ उठकर रसोई में जाती है और एक छोटी लोहे की डिब्बी लेकर आती है। ये देख, इलायची पाउडर। तेरे पिताजी जिंदा थे ना, तो जलेबी में थोड़ा सा यही डालते थे। खुशबू ऐसी फैलती थी कि ग्राहक खुद खींचे चले आते थे। रघु डिब्बी को हाथ में लेकर सूंघता है। एक मीठी ताजी खुशबू कमरे में फैल जाती है। वाह माँ, यही तो चाहिए था। कल से मैं भी ऐसी ही जलेबी बनाऊंगा। देखना माँ, मेरी दुकान पर भी भीड़ लगेगी। माँ मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरती है। भगवान तेरा भला करेगा बेटा, बस मेहनत करता रहे। उधर रात को मोटू घर पहुंचता है। कमरे की लाइट जली हुई है और पंखा धीमी आवाज में घूम रहा है। बिंदु बिस्तर पर आराम से लेटी सो रही है। अरे बिंदु, जब देखो सोती रहती है। उठ, खाना दे, बहुत भूख लगी है। बिंदु करवट बदलती है और चिड़चिड़े स्वर में बोलती है, मैं सो रही हूँ, रोज रोज का ड्रामा मत करो। खाना चाहिए तो रसोई में है, खुद जाकर खा लो। और जो मैंने कहा था कि दुकान से पानी पूरी ले आना, आप मेरे लिए कभी नहीं लाते। दुकान की सारी पानी पूरी बेच देते हो। कभी पत्नी का भी ख्याल कर लिया करो। ठीक है, कल ले आऊंगा। अब तो खुश हो जा। मोटू जैसे ही रसोई की तरफ जाता है, उसे एक छोटा सा मसाले का डिब्बा दिखाई देता है, काफी महकदार और चमकीला। वो डिब्बा उठाकर जिज्ञासा से सूंघता है। अरे वाह, यही तो मेरा जादू मसाला है। कल दुकान पर ले जाऊंगा और भी ज्यादा भीड़ जुटाऊंगा। सुबह अभी पूरी तरह उजाला भी नहीं हुआ था कि मोटू अपनी दुकान खोलकर खड़ा हो गया। हवा में हल्की ठंडक थी और गली में इक्का दुक्का लोग ही दिख रहे थे। मोटू अपने थैले से वही मसाले का डिब्बा निकालता है जो रात को उसने रसोई से उठाया था। सेठ जी, आज पानी थोड़ी कम खुशबू वाला लग रहा है। कम मसाला डाले क्या? मोटू डिब्बा खोलकर सूंघता है, पर आज खुशबू उतनी तेज नहीं लगती। अरे आज कम महक क्यों है? चल ये पूरा मसाला ही डाल देता हूँ। हे भगवान, सेठ ने तो पूरा डिब्बा खाली कर दिया। इतना मसाला, ये तो लोगों की नाक से धुआं निकाल देगा। गांव वालों की मुश्किल बढ़ेगी आज। लेकिन बोलें कैसे? अब देख, ऐसा महक उठेगा पानी में कि लोग भागते हुए आएंगे। कुछ देर बाद गली में हलचल बढ़ने लगती है। गांव वाले खुशबू सूंघकर रुक जाते हैं। अरे मोटू भाई, आज तो महक दूर से ही आ रही है। मुझे 2 भाई, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। भोलू तेजी से काम करता है, पर मन में बेचैनी बनी रहती है। इतना मसाला, क्या पता कुछ गड़बड़ हो जाए। लेकिन सेठ जी को समझाए तो कैसे? मुझे 2 भाई, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। भीड़ मिनटों में बढ़ जाती है। पानी पूरी इतनी तेजी से बिकती है कि मटके एक एक करके खाली होते जाते हैं, आधे घंटे में ही। सेठ जी, पानी खत्म। अरे वाह, आज तो धमाका हो गया। इतनी जल्दी सब बिक गया। भीड़ थक जाती है, लोग खुश होकर जाते हैं। अगली सुबह मोटू हमेशा की तरह दुकान खोल रहा था, लेकिन आज उसे गली में अजीब सी खामोशी महसूस हुई। न कोई खुशबू सूंघता हुआ आ रहा था, न कोई मोटू भाई एक प्लेट चिल्ला रहा था।
भोलू भी चुपचाप बर्तन सजा रहा था। कुछ डर सा उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अचानक दूर से एक औरत तेज कदमों से आती हुई दिखाई दी। गुस्से में उसका चेहरा लाल था। मोटू, ओ मोटू! मोटू चौंक कर बाहर आता है। अरे बहन, क्या हुआ? ऐसे क्यों? कल तेरी पानी पूरी खाकर मेरे बच्चों के पेट में जोर का दर्द हो गया। रात भर रोते रहे। ये क्या खिलाता है तू? मोटू हक्का बक्का रह जाता है। उससे पहले कि वो कुछ कहे, पीछे से एक आदमी आता है, हाथ में लाठी लिए। मेरी साली को भी दर्द हुआ, सुबह सुबह अस्पताल ले जाना पड़ा। तू पानी में क्या मिलाता है रे? मिलावट करता है क्या? हाँ, मेरे घर में भी सबको कुछ न कुछ हुआ है। बच्चे तो उल्टी लेने लगे थे। ये कैसी पानी पूरी देता है तू? मोटू घबरा जाता है, हाथ जोड़कर बोलने की कोशिश करता है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो सिर्फ थोड़ा मसाला। झूठ झूठ बोलता है। इतनी बदबूदार महक से ही समझ आ गया था। अब कोई तेरी दुकान से पानी पूरी नहीं खाएगा। भोलू को डर के मारे पसीना आने लगता है। हे भगवान, मैं तो कह रहा था कि पूरा मसाला मत डालो। अब गांव वाले तोड़े बिना नहीं मानेंगे। भीड़ धीरे धीरे गुस्से में बड़बड़ाती हुई हट जाती है। कुछ लोग जाते जाते उल्टी नजरों से मोटू को देखते हैं। ये क्या हो गया? मैं तो बस महक बढ़ाना चाहता था, इतना बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। उधर रघु माँ के दिए हुए मसाले से गर्मा गर्म जलेबी बनाता है। अरे ये खुशबू, ये तो रघु की जलेबी वाली खुशबू है। दूसरा आदमी भी उसी दिशा में सूंघता है। हाँ बिल्कुल, घी में छनती जलेबियां। चलो चलो रघु के ठेले पर, आज ताजी लग रही है। भीड़ जो मोटू पर गुस्सा उतार रही थी, अब उसी स्पीड में रघु की तरफ दौड़ने लगती है। पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। भोलू दूर से देखता है और उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह मोटू के पास आता है, जो निराश होकर अपने टूटे मटके को देख रहा था। भोलू कंधे उचकाकर हल्का तंज मारते हुए कहता है, सेठ जी, रघु ने आपकी पूरी खुशबू की पॉलिटिक्स समझ ली है। देखिए, उसने आपका पूरा धंधा चौपट कर दिया। उधर रघु के ठेले पर भीड़ टूट पड़ी। जलेबियां छन छन कर तेल में गिर रही। लोग पैसे आगे बढ़ा रहे, भाप उड़ रही और रघु के चेहरे पर विजयी मुस्कान। वहीं खड़ा मोटू देखता रह जाता है। रघु का घर। रघु खुशी खुशी घर की तरफ दौड़ता है। दरवाजे पर पहुंचते ही जोर से आवाज लगाता है, माँ देखो, आज तो सारी जलेबियां बिक गईं और ये सब तुम्हारी दी हुई इलायची की वजह से। नहीं बेटा, ये तेरी मेहनत की वजह से हुआ है। इलायची तो बस खुशबू देती है, पर मेहनत ही दुकान चलाती है। रघु गर्व से मुस्कुराता है। घर में खुशी का माहौल फैल जाता है। मोटू बदला लेने की योजना बनाता है। गांव में अपना धंधा ठप होता देख मोटू गुस्से से तिलमिला चुका था। दुकान बंद करके वह रात के समय सुनसान गलियों से होता हुआ वैद्य जी की छोटी सी कुटिया की ओर पहुंचता है। अंदर दीपक टिमटिमा रहा था और वैद्य पुराने पत्ते पीस रहे थे। वैद्य जी, मुझे एक खास चीज चाहिए, ऐसी कि खाने वाला दोबारा मेरे दुश्मन की दुकान पर न जाए। क्या मतलब है तेरा मोटू? दवाई चाहिए या कोई शरारत करने आया है? कुछ ऐसा दे दो जिससे बस हल्का सा पेट दुखे, बस इतना कि ग्राहक डर जाएं और किसी और जगह खाना ही बंद कर दें। ये जड़ी बूटी है, बहुत हल्की मात्रा में लेने से सिर्फ बदहजमी होती है, लेकिन जरा सी ज्यादा हो जाए तो बहुत नुकसान कर सकती है। सोच समझकर उपयोग करना, ये कोई खिलौना नहीं। मोटू की आंखों में लालच चमक उठता है। बस वैद्य जी, मुझे इतना ही चाहिए था। वह डिब्बी झट से उठा लेता है और बिना एक शब्द कहे बाहर निकल जाता है। लो भाई, अब गांव में कोई नई मुसीबत आने वाली है। रात को मोटू ने वैद्य जी से लाया हुआ डिब्बा रसोई में रख दिया था। उधर बिंदु, जो हमेशा जल्दी गुस्सा करती थी लेकिन मोटू को मन से चाहती भी थी, सोच रही थी। आज मोटू ने कहा था कि मेरे लिए पानी पूरी लाएगा। चलो मसाले वाला पानी ही बनाकर खा लेती हूँ। वह बिना समझे उसी खतरनाक मसाले को थोड़ी मात्रा में अपनी दाल में मिला लेती है। अगली ही सुबह मोटू दुकान खोलने की तैयारी कर रहा था कि तभी दूर से भोलू हांफता हुआ आता है। सेठ जी, बड़ी मुसीबत हो गई। मालकिन की हालत बहुत खराब है। मोटू के हाथ पैर कांपने लगते हैं। दोनों तेजी से घर की ओर भागते हैं। घर में प्रवेश करते ही मोटू की सांस रुक जाती है। बिंदु बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। चेहरे और बाजुओं पर भयंकर सूजन, मानो शरीर ने किसी जहरीली चीज पर तेज प्रतिक्रिया की हो।
डॉक्टर पहले ही आ चुका था और बिंदु की नब्ज देख रहा था। ये किसी तेज केमिकल या मिलावट वाली चीज खाने से हुआ है। बहुत देर हो जाती तो हालत और बिगड़ सकती थी। इतने में बिंदु धीरे धीरे होश में आने लगती है। मैंने वही मसाला खा लिया जो तुम पानी पूरी में डालते हो। मोटू का दिल जोर से धड़कता है। डॉक्टर तुरंत सख्त आवाज में बोलता है, वही मसाला। मोटू, वो डिब्बा लाओ तुरंत। मोटू कांपते हाथों से रसोई से मसाले का डिब्बा लेकर आता है। डॉक्टर ढक्कन खोलते ही उछल पड़ता है। मोटू, ये मसाला नहीं, जहर जैसी मिलावटी चीज है। इससे गंभीर एलर्जी, फोड़े, सांस की तकलीफ तक हो सकती है। तुम इसे अपनी पत्नी को और गांव वालों को खिला रहे थे। मोटू रोने लगता है। डॉक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई। मेरी बिंदु को बचा लो। मैं सब मान लूंगा, बस इसे ठीक कर दो। इलाज मैं कर दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें दरोगा के सामने अपना जुर्म कबूल करना होगा, वरना मैं इस जहर को छुपाऊंगा नहीं। मोटू रोते हुए सिर झुका देता है। पहली बार उसे अपने लालच का असली अंजाम समझ आता है। थोड़ी देर बाद मोटू के घर के बाहर भीड़ जमा हो जाती है। दरोगा अपनी जीप के साथ पहुंचता है। गांव वाले गुस्से में चिल्ला रहे होते हैं, मोटू, तूने हमारे बच्चों, हमारी बहुओं और पूरे गांव को जहर खिलाया। आज जो तेरे घर में हुआ है, ये तेरे ही कर्मों का फल है। मोटू सिर झुकाए खड़ा रहता है। आंखों से आंसू बह रहे थे। दरोगा आगे बढ़ता है। मोटू, हमने उस वैद्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। वह भी बेईमानी में शामिल था। अब तुम दोनों को अदालत के सामने पेश किया जाएगा। मोटू कांपती आवाज में बोलता है, दरोगा साहब, जो सजा देनी है दे दो, बस मेरी बिंदु का इलाज अच्छे अस्पताल में करा देना। उसकी जान बचा लो। इसके बाद जो चाहो कर लो। दरोगा इशारा करता है। सिपाही मोटू को पकड़कर जीप में बैठा देते हैं। गांव वाले चुपचाप खड़े देखते रहते हैं, कुछ गुस्से में, कुछ दया से, कुछ समझते हुए कि लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। जीप धीरे धीरे दूर चली जाती है। धूल उड़ती है और गांव की गलियों में बस एक ही बात गूंजती है, अब गांव में कोई मिलावट नहीं करेगा।